जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, हम लोग जो है एसपीटी का करंट अफेयर कर रहे हैं और जो है आज हम लोग का जो है यह 6वां लेक्चर है, ठीक है दोस्तों? तो पिछले के लेक्चर में हम लोग जो है 500 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों? तो कैसा लग रहा है सेशन आप लोगों को? ये जो है आप लोग फीडबैक दिया करिए, ठीक है? और यह जो है नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक जो है जितने भी इसमें 812 एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है? तो सभी एमसीक्यू जो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इसको जो है हम लोग एक जो है पूरा कंपाइल वीडियो ना बना के शॉर्ट में करके इसको जो है हम लोग बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों? इससे क्या है कि आप लोग क्या है कि 20 या 25 मिनट में जो है इसको कवर भी कर लेंगे और इसको जो है आप लोग जो है बार बार रिविजन करेंगे तो यह ध्यान में भी रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग जो है आगे शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों? शुरू करने से पहले अगर जो है अभी तक जो है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग आज का एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है दोस्तों? हम लोग जो है कल की क्लास में 500 तक एमसीक्यू देख चुके थे, ठीक है दोस्तों? आज जो है उसके आगे हम लोग को देखना है। तो आज का पहला हम लोग का सवाल है, वह है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, ठीक है? तो यह किसे दिया गया है? यह जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, ठीक है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है, ठीक है दोस्तों? क्या पूछ रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, ठीक है? एशिया रैंकिंग है, ठीक है दोस्तों? तो इसमें जो है IISC, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है यह जो है बेंगलुरु में है और यह जो है ओवरऑल जो है 38 रैंक पे रहा है, ठीक है दोस्तों? और इसमें जो है पहला स्थान जो मिला है वह सिंधुआ यूनिवर्सिटी चाइना को मिला है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? अच्युत सामंत जी हैं, ठीक है दोस्तों? IISF विश्व कप 2005 में भारत जो है 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है, ठीक है दोस्तों? किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया है? ठीक है दोस्तों? तो यह कौन सा राज्य है? मणिपुर में यह जो है मनाया गया है, ठीक है दोस्तों? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरिशो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह जो है त्रिपुरा से शुरू हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो है इसकी शुरुआत किया है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की पहली एसी EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो यह जो है चेन्नई में शुरू की गई है। दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लग रहा है? प्लीज फीडबैक अपना देते रहिए, ठीक है? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किस मंत्रालय के अंतर्गत हिल्ड पहल शुरू की गई है? ठीक है, कौन सी पहल? हिल्ड पहल, ठीक है दोस्तों? तो यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह पहल शुरू हुआ है, ठीक है दोस्तों? 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यह जो है पटना में हुआ है, ठीक है दोस्तों? एक जो है सूर्य किरण जो है सैन्य अभ्यास भी होता है, ठीक है? तो वह जो होता है इंडिया और नेपाल के बीच जो है यह सैन्य अभ्यास किया जाता है सूर्य किरण, ठीक है? तो इसके साथ साथ आप लोग यह भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? ठीक है, तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों? सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत जो है 6वें स्थान पे रहा है, ठीक है दोस्तों? दुनिया की सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो यह जो है चीन ने बनाया है, ठीक है दोस्तों? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है? प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है दोस्तों? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह जो है आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है।
चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं गांव स्तर पर परावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह कौन है? यह जो है कर्नाटक जो है पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद योजना शुरू की है? तो महिला संवाद योजना शुरू करने वाला जो है यह बिहार है। ठीक है दोस्तों, और बिहार ने जो है महिला आयोग की भी स्थापना की है। ठीक है, युवा आयोग की स्थापना किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीते को किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ठीक है, तो यह जो है गांधी सागर में स्थानांतरित किया जाएगा। और गांधी सागर जो है यह कहाँ है दोस्तों? यह जो है एमपी में है। ठीक है, एमपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जो बोत्सवाना से चीते लाए गए हैं वह जो है गांधी सागर में इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसको शामिल किया गया है? तो एक तो नाट्य शास्त्र है और दूसरा जो है श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही टोटल जो है 14 जो है भारत का जो है वर्ल्ड मेमोरी सेंटर में शामिल होने वाला यह जो है स्थान हो गया है। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो यह जो है अमरावती होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह भी अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो यह जो है बनारस की शहनाई को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और जीआई टैग जो है सबसे ज्यादा जो है यूपी को ही मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने का घोषणा किसने किया है? तो यह जो है भूटान ने किया है। अपना पड़ोसी देश है भूटान, उसने जो है हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो है दिनेश महेश्वरी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी नियुक्ति हुआ है उसका वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये कौन है? जॉर्जिया बोल, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सिल्क लॉन्च किया गया है? तो यह जो है भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो है दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं भी देश दुनिया में अगर भारत पहले पे है या कोई महिला जो है कहीं भी अगर प्रथम नियुक्त हो रही है तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मेंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो यह जो पोल वाल्टर से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, राजगीर में ही बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर 25 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो यह जो है रसिया है। ठीक है दोस्तों, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो यह जो चर्चिल ब्रदर्स एएफसी गोवा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह जो है 150वीं वर्षगांठ जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मनाई गई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह कौन है? जेडी वेंस है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है किस पार्टी से है? ठीक है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच
दस्तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है पुणे में आयोजित किया गया था? तो यह जो है 6वां संस्करण था, ठीक है। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है कौन सा अभ्यारण्य? दस्तलिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दस्तलिक सैन्य अभ्यास याद रखिए, ठीक है दोस्तों। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो है पंजाब राज्य द्वारा जीता गया है, ठीक है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है अल दफरा एयरबेस यूएई में संपन्न हुआ है, ठीक है। यह जो है यूएई द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था, ठीक है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है कौन है? हिमाचल प्रदेश है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो यह कौन है? अनुराधा गर्ग जो है ये मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है जस्टिस पीआर गवई जो है वो 52वें मुख्य न्यायाधीश है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो टोटल जो है 16 स्थलों को जो है यह शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। किसे मिला है? शमर अबू एलॉफ द्वारा यह तस्वीर खींची गई थी, ठीक है दोस्तों। तो उन्हीं को जो है यह पुरस्कार मिला है, ठीक है दोस्तों। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये जो है हितेश गुलिया जो है यह बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो है विश्व कप मुक्केबाजी जो है यह इसका आयोजन जो है लिवरपूल इंग्लैंड में और अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 2 जगह इसका आयोजन हुआ है, एक तो इंग्लैंड में और एक जो है कजाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। तो साथ साथ आप जो है आयोजन कहाँ हुआ है यह भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो यह जो है राम मोहन नायडू जी को चुना गया है। किस खेल से संबंधित बन्ना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये जो हॉकी की खिलाड़ी थी, इन्होंने जो संन्यास का ऐलान कर दिया है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता किसे के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मनोहर नायडू जी को है वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत किसके साथ मिलकर निशान मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है लॉन्च किया जा चुका है और यह जो है नासा और भारत द्वारा जो है यह मिलकर जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो निशान का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, ठीक है दोस्तों। इसको जो है 30 जुलाई 2025 को जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको जो है GSLV F-16 से जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह जो है गज सिंह है, ठीक है। और यह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है बिहार में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन? तो यह जो है शुभांशु शुक्ला जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शुभांशु शुक्ला के बारे में जो है हम लोग है पिछले की क्लास में जो है बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो बस यहाँ पे हम इतना ही जानते हैं कि यह जो है शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है ओडिशा है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो यह जो है जापान की जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुरक्षित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो यह जो है अमेरिका बना है। ठीक है दोस्तों। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र बन गया है त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारतीय सेना को कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो यह जो टोटल 8 से 21 जवानों को मिला है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो यह जो है बिहार रहा है। ठीक है दोस्तों। किस देश ने मासाकी काशावीरा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो एबल पुरस्कार जो होता है दोस्तों, यह जो होता है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किसको दिया गया है? मासाकी काशावारी को मिला है और यह जो है जापान के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है 5.5% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यह जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है केरल है। ठीक है, पिछले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह जो है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो यह जो आईआईटी मुंबई द्वारा जो है खोजा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह जो जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा शुरू किया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो यह जो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। ठीक है दोस्तों। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पी शिवकामी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनो लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो यह जो 26% है। ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा डेट। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है दिल्ली बन गया है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडियन सुपर लीग आईसीएल 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने यह जीता है। हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है पंचवटी एक्सप्रेस में जो है एटीएम मशीन जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लगाया गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में माधोपुर खेड़ मेला कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह जो गुजरात में किया गया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो तेलंगाना बन गया है। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है केरल में मनाया गया है। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डी नागेश्वर रेड्डी साहब को यह जो पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो यह जो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो तमिलनाडु में हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका जो है उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो यह जो है नागालैंड द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? प्लीज जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। चर्चा में रहा
तोवर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? यह जो 26/11 मुंबई हमला से संबंधित है, जिसे जो है अमेरिका द्वारा जो है भारत को अभी हाल ही में सौंपा गया था। ठीक है दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो यह जो चाइना को रखा है। ठीक है दोस्तों, कोप संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू किया गया था? तो यह जो है 8 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिस्बन ने उनको की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? तो यह जो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो यह जो है मित्र विभूषण पुरस्कार जो है श्रीलंका द्वारा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया है। फ्रेंड डायरेक्टेड सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह जो है सुदर्शन पटनायक बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड डायरेक्टन सेंट मास्टर पुरस्कार जो है सुदर्शन पटनायक को मिला है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और सुदर्शन पटनायक जो है ये रेत के माध्यम से जो है कई तरीकों का चित्र जो है बनाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह जो है थाईलैंड में किया गया है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह जो है विराट कोहली बन गए हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यह जो है 930 हो गया है। ठीक है दोस्तों, नोबेल कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आर्कस शॉफ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यह कौन सा देश बन गया है? यह जो है हंगरी बन गया है। ठीक है, और यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बहुत सारे देश जो है बाहर हो गए हैं। यह जो है हम आपको करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछले के वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसमें जो है उड़ीसा जो है शीर्ष पे रहा है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो यह कौन राज्य है? हरियाणा द्वारा किया गया है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था हरिकृष्णन गिरीश गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो यह कौन सा राज्य है? राजस्थान में है जो है रेलवे स्टेशन जो है अब सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो 7 से 28 जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है विभिन्न राज्यों में खोला जाएगा। लोकसभा में कोप संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ था? तो दोस्तों यह जो है 3 अप्रैल को पारित हुआ था, ना कि 2 अप्रैल को। कब हुआ था? 3 अप्रैल को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो है लोकसभा से 3 अप्रैल को और राज्यसभा से 4 अप्रैल को पारित हुआ था। राज्यसभा से 4 अप्रैल को, और प्रेसिडेंट द्वारा जो है इसको जो है 5 अप्रैल को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। उसी दिन से यह अधिनियम बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा ने इसको 3 अप्रैल को क्या किया है? पारित किया है, ना कि 2 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और राज्यसभा द्वारा 4 अप्रैल को किया गया है और प्रेसिडेंट द्वारा 5 अप्रैल को इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क तत्परता सूचकांक भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो यह जो है इसमें जो है भारत जो है 36वें स्थान पे रहा है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह कौन सा देश है? यह जो है यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको जो है अपनी
दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों, कि वह भी ये जो है इस सीरीज का जो है लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, यह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।